इन दिनों बाबा केदार के धाम में जाने वाले भक्तों का हुजूम किस तरह से उमड़ा हुआ है, इस वीडियो में आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। ये वीडियो केदारनाथ के पैदल रास्तों का है। एक बार इस वीडियो को देखिए, खचाखच यात्रियों की भीड़ पैदल रास्ते पर आपको नजर आएगी। ये वो भक्त हैं जो बाबा केदार के दर्शन करने के लिए पैदल ही केदारनाथ धाम में जा रहे हैं। आज इस वीडियो के बारे में जानेंगे कि किस तरह से केदारनाथ धाम में इन दिनों भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। मौसम की जानकारी भी आपको देंगे और अगले आने वाले एक हफ्ते में किस तरह के हालात रहेंगे उसकी जानकारी भी आपको इस रिपोर्ट में मैं दूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिलमेल। मेरा नाम है विजय नेगी। इन दिनों चार धाम यात्रा अपने चरम पर पहुंच चुकी है। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम में भी लाखों भक्त पहुंच रहे हैं। बाबा केदार के दर्शन की आशा अभिलाषा लेकर कई ऐसे भक्त हैं जो पैदल रास्तों पर बैग लिए ऊपर चढ़ रहे हैं। लेकिन हालात किस कदर हैं, इस वीडियो में देखिए। पैदल रास्तों पर बरसाती पहने ये भक्त एक भीड़ में इस तरह से चिपके हैं मानो बाबा केदार का मंदिर बहुत पास में हो, जबकि ये तस्वीर मंदिर से कई किलोमीटर दूर की है। ये पैदल रास्ता है जहां से भक्त ऊपर को चढ़ते हैं। इसी रास्ते में कई ऐसे भक्त हैं जो नीचे भी आ रहे हैं और कई ऊपर जा रहे हैं। ऐसे में भीड़ जब ज्यादा बढ़ गई तो रास्तों पर दबाव कैसा था, इस तस्वीर में वो देखने को मिला। इस वीडियो से आप इस बात का अंदाजा अच्छी खासी तरीके से लगा सकते हैं कि इन दिनों केदारनाथ धाम में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या किस तरह से रिकॉर्ड तोड़ रही है। इस तरह की तस्वीरें पहले कभी देखने को नहीं मिली। 2026 में जिस तरह से चार धाम यात्रा में भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है, उसे देखकर यह एहसास होता है कि इस बार पिछले सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। केदारनाथ जाने वाले भक्तों की बात करें तो पैदल रास्तों में हुजूम बता रहा है कि बाबा केदार में कितने भक्त अपनी आस्था रखते हैं। शिव के भक्तों ने केदारनाथ के पैदल रास्ते पर जिस तरह से जाम लगाया हुआ है, ये गाड़ियों का जाम नहीं है। जैसे हमने बद्रीनाथ हाईवे में देखा था कि गाड़ियों का जाम लगा हुआ है, तो यहाँ तो भक्तों का जाम लगा हुआ है। पैदल रास्तों का हाल इस कदर हो रखा है कि पैर रखने की जगह तक नहीं है, धक्का मुक्की हो रही है। ऐसे में प्रशासन लगातार यही अपील कर रहा है कि आप यात्रा में एक तो सबसे पहले मौसम की जानकारी लेकर आएं, स्वास्थ्य की अपनी जांच कराएं, क्योंकि जिस तरह से केदारनाथ हाइट पर स्थित है वहाँ सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो उस दृष्टिकोण से आप अपना हेल्थ चेकअप कराएं। मौसम का आपको पूर्वानुमान होना चाहिए, मौसम विभाग की रिपोर्ट पढ़िए। और फिर जिस तरह से केदारनाथ आ रहे यात्री पंजीकरण करा के आ रहे हैं और कई यात्री तो रजिस्ट्रेशन सेंटर से ही वापस लौट रहे हैं या वहीं पर रुक जा रहे हैं, क्योंकि एक साथ इतनी ज्यादा तादाद में भक्तों का हुजूम उमड़ रहा है कि प्रशासन के लिए व्यवस्था बनाना चुनौती साबित हो रहा है। अब जून का महीना शुरू हो चुका है, गर्मियों की छुट्टी का मौका है, तो ऐसे में भक्तों की तादाद जाहिर सी बात है बढ़ेगी। दूर दूर से भक्त आएंगे, बच्चे हों, महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, अनेकों वर्ग के लोग हमें केदारनाथ में देखने को मिलते हैं। लेकिन इस वक्त के हालात काफ़ी खतरनाक नजर आ रहे हैं, क्योंकि इतनी तादाद में वहाँ यात्री जा रहे हैं, भक्त जा रहे हैं कि पैदल रास्तों का हाल बुरा हो रखा है। अब देखना यह है कि जून के महीने में जब पर्यटक ज़्यादा उत्तराखंड आते हैं और यात्री भक्त भी आएंगे, तो तब किस तरह से व्यवस्था बनाने में प्रशासन के पसीने छूटेंगे, ये देखना होगा। क्या कोई लिमिट लगाई जाएगी कि एक दिन में इतने ही भक्त केदारनाथ के लिए जाएंगे और केदारनाथ से लौटने वाले भक्तों की भी संख्या तय की जाएगी? ये सभी सवाल हैं जिनका जवाब प्रशासन बहुत जल्दी ढूंढेगा और फिर उस हिसाब से यात्रा को मैनेज किया जाएगा, क्योंकि इस वक्त तो रिकॉर्ड तोड़ भक्त उत्तराखंड में आ रहे हैं। इस वीडियो को आपने देखा किस तरह से भक्तों का भारी हुजूम पैदल रास्तों पर उमड़ रहा है। अब इसे आस्था कह लीजिए या केदारनाथ जाने की एक जिद कह लीजिए, लेकिन भारी तादाद में यात्री आ रहे हैं। लोगों की आस्था केदारनाथ के प्रति बढ़ रही है। विश्वविख्यात धाम है, देश विदेशों से यहाँ भक्त आते हैं। इसी वजह से इस बार भी इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है। अब आने वाले समय में यात्रा और क्या मोड़ लेगी, कितने रिकॉर्ड तोड़ेगी, ये देखना होगा। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। और उत्तराखंड की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें हिलमेल।